गाइस इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में। गाइस पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा गाइस कि क्या है आपका डीसी और बहुत सारी चीजें, और इस वीडियो में हम लोग गाइस बेसिकली बात करेंगे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के बारे में। यानी सिंपल इन शॉर्ट टर्म वी कैन कॉल जीसी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जीसी बोलते हैं। तो जीसी स्टैंड फॉर होता है ग्लोबल कैटलॉग। इट मीन ग्लोबल कैटलॉग। अब ये ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है? ग्लोबल कैटलॉग जो है एक सर्वर बोल सकते हो आपकी। क्या है? एक सर्वर है, यह एक सर्विस है जो कि इंडेक्सिंग के लिए यूज करी जाती है। अब आइए इसको डिटेल में सीखते हैं गाइस कि ग्लोबल कैटलॉग क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या है, आइए थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करते हैं। सिंपल इन शॉर्ट टर्म वी कैन कॉल ग्लोबल कैटलॉग इज अ सर्वर विच कंटेन्स आर क्रिएट द रिपोजिटरी फाइल सिस्टम। जो क्या करता है? एक रिपोजिटरी फाइल सिस्टम क्रिएट करता है। आपको मैं बताता हूं कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं गाइज यहाँ पे कि हम लोग क्या पढ़े, इससे पहले में एडीडीएस की इंफॉर्मेशन, यानी 24 रोल जो हम लोगों ने सर्वर में पढ़ा कि 24 रोल होते हैं गाइज। थोड़ी सी राइटिंग यहाँ पे समझिएगा। 24 रोल होते हैं। तो 24 रोल में हम लोगों ने सीखा, सबसे पहला रोल जो स्टार्ट किया या जो पढ़ा वो था आपका एडीडीएस। यानी सिंपल आप बोल सकते हो कि हम लोगों ने एडीडीएस के बारे में पढ़ा। जब आप एडीडीएस के थ्रू डीसी बना रहे थे, फॉर एग्जांपल आपने एक डीसी बनाया, यानी आपने एक सर्वर लिया, जैसे कि ये सर्वर ले लिया और इसको बनाया डीसी। तो जब भी आपने डीसी बनाया तो डीसी बनाते समय आप क्या करते हो? एक एफक्यूडीएन नेम डिसाइड करते हो। मान लिया एफक्यूडीएन नेम आपका है infotechsys.com। तो info.com फॉर एग्जांपल info.com। अब ये info.com है। इसमें जब भी आपने डीसी बनाया तो डीसी बनाते समय एक चेक बॉक्स आता है। चेक बॉक्स में ये रहता है कि जैसे एक चेक बॉक्स आएगा और चेक बॉक्स के आगे लिखा रहेगा ग्लोबल कैटलॉग। अगर आप ग्लोबल कैटलॉग का ये चेक बॉक्स क्या करते हो, कैटलॉग LOG, अगर इसको आप इनेबल कर देते हो तो ये डीसी के साथ क्या बन जाता है? जीसी सर्वर बन जाता है। यानी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी ये बन जाता है। अब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बन जाने से बेनिफिट क्या होता है? हर डीसी जीसी हो सकता है, मतलब कि जब भी आपका जीसी होता है, जब भी समझिए कि अगर जीसी बना हुआ है किसी सर्वर पे तो वो डीसी है, मतलब ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है तो वो समझिए कि डीसी भी है। लेकिन अगर वो डीसी है तो ये जरूरी नहीं कि वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर भी हो, क्योंकि अगर आप डीसी बना रहे हो और उसमें आपने इस चेकबॉक्स को अनटिक कर दिया, इसको आपने अनचेक कर दिया, तो ये आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर नहीं बनेगा, जिसमें आपकी इंडेक्सिंग नहीं होगी और किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में आपको मे बी टाइम लग सकता है। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या कर रहा है। ग्लोबल कैटलॉग सर्वर क्या कर रहा है? एक सिंपल रिपोजिटरी फाइल क्रिएट कर रहा है। आप बोल सकते हो रिपोजिटरी फाइल। और ये रिपोजिटरी फाइल क्या करती है? किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के काम आता है। इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट फाइंडर का काम करता है, कि आपके डीसी में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको फाइंड करने के ये काम आता है। तो ये ग्लोबल कैटलॉग का बेनिफिट होता है। अब फॉर एग्जांपल गाइज मैं एक डायग्राम यहाँ पे बनाना चाहूंगा और उस डायग्राम के थ्रू कुछ आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मान लिया कि आपने गाइज एक आपने डीसी बनाया, फॉर एग्जांपल डीसी। ये एक इन्वायरमेंट है। एक इन्वायरमेंट में आपके मान लिया ये 3 डीसी चल रहे हैं। तो ये एक सर्वर है, एक ये सर्वर है, एक ये सर्वर है, और ये मान लिया कि DC2 है और ये मान लिया DC3 है। 3 सर्वर है जो तीनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। मे बी आपने इसको बना दिया जीसी, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर बना दिया। अब इसी के बिहाफ पे आपका कोई अदर इन्वायरमेंट है जहां पे कुछ और डीसी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ डीसी चल रहे हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट है। ये DC4 है, ये DC5 है और ये DC6 है, फॉर एग्जाम्पल DC6। और इन सबका क्या है? जीसी ये है। जीसी आप जितना चाहे उतना बना सकते हो। इसका भी अगर जीसी सर्वर क्रिएट करना चाहे तो क्रिएट कर सकते हो, बट अगर मैक्सिमम रखने से क्या होता है कि कोलैब होने की ज्यादा वो रहती है। तो गाइस यहाँ पे मैं बात करूं जीसी बना देने से क्या होगा कि ये मान लिया सर्वर अगर जीसी है तो ये क्या करेगा? सारे सर्वर की इंडेक्सिंग फाइल को रखता है, यानी अपना जो है मास्टर फाइल रखता है, मतलब अपने इंडेक्स की पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, मतलब अपने डोमेन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेगा। प्लस जो इससे कनेक्टेड डोमेन होंगे, इन्वायरमेंट के डोमेन होंगे, उनकी क्या करेगा? पार्शियल कॉपी रखता है, मतलब उनको सिर्फ रीड ओनली के लिए रखता है। मतलब कि अदर डोमेन का जो भी होगा उसकी क्या होगा? एक पार्शियल कॉपी रखेगा। ये पार्शियल इंफॉर्मेशन की डिटेल रखता है, उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं रखता, बट उनकी इंडेक्स को रखता है। अब ऐसे ही ये इधर कनेक्ट है तो इसका भी इंडेक्सिंग इधर होगा अगर जीसी यहाँ पे इनेबल है तो। ऐसे बेनिफिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूजर है, मान लिया यूजर ABC। अब ये यूजर है,
अब उस एबीसी को आप क्या करते हो, इस ऑब्जेक्ट से फाइंड करते हो, या यहां से क्वेरी जाती है। तो क्वेरी कहां पे जा रही है, मान लिया इस सर्वर पे जा रही है। तो अगर यहां पे जा रही है तो यहां पे मान लिया वो ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं है। अगर मान लिया आपने इंडेक्स नहीं बनाया तो वो यूजर आसानी से उस यूजर की डिटेल या वो चीज नहीं मिल पाएगी, वो इंडेक्स फाइंड नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये डीसी क्या करेगा, अदर के पास रिक्वेस्ट भेजेगा। अगर यहां पे जीसी इनेबल नहीं है, ग्लोबल कैटलॉग सर्वर इनेबल नहीं है, तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, ये इंडेक्स दूसरे के पास क्वेरी का सोल्यूशन लेने नहीं जाएगा। तो ये क्या होगा कि आसानी से फाइंड करेगा कि किसके पास वो डिटेल है। तो पता चला कि इस डीसी के पास है, तो यहां से ग्लोबल कैटलॉग के थ्रू वो इंफॉर्मेशन इस यूजर को क्या होती है, मिल जाती है, यानी इंडेक्स करने के काम आता है। अब गाइज अगर मैं यहाँ पे बात करूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूं। जैसे ये, अब मैं यहाँ पे बात करूं कि आपने बनाया था जो डीसी, जैसे जो भी था, सॉरी गाइज, ये डीसी बनाया था आपने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये डीसी था और इससे कनेक्टेड आपका दूसरा डीसी था, और जो ऑब्जेक्ट था, जो भी अदर डीसी था इन्वायरमेंट में, वो यहाँ पे था। तो डीसी ये भी है, डीसी ये भी है, अदर डीसी है। यहाँ के ऑब्जेक्ट को फाइंड करना था, तो ग्लोबल कैटलॉग हेल्प कर रहा है इसको फाइंड करने में। जैसे फॉर एग्जांपल एक, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूंगा इस आसानी से समझने के लिए ग्लोबल कैटलॉग को, तो जब भी आप सर्वर बना रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, चेक बॉक्स बन जाता है, चेक रहता है और ग्लोबल कैटलॉग इनेबल रहता है। आप उसको डिसेबल भी कर सकते हो और नॉन ग्लोबल कैटलॉग डीसी भी बना सकते हो, बट नॉन ग्लोबल कैटलॉग जीसी बिना डीसी के नहीं बनेगा। जहां पे जीसी रहेगा वहां डीसी बनेगा, ये मैं दोबारा से आपको बता रहा हूं। अभी गाइस यहाँ पे मैं बात करूं, एग्जांपल में क्या दे रहा था कि मान लिया आपके पास कोई बुक है। अब उस बुक में क्या है कि आपके पास 100 पेजेस हैं या 100 पन्ने हैं। अब 100 पन्नों में से आपको ढूंढना है कि मान लिया कोई भी वहां पे लिखा हुआ है XYZ, किसी को फाइंड करना है। मान लिया XYZ ऑब्जेक्ट है जो कि 100 पेज में फाइंड करना है। तो अगर 100 पन्ने में या 100 पेज में आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, उसको आसानी से फाइंड नहीं किया जा सकता। बट अगर वही चीज मैंने यहाँ पे पेज वाइज इंडेक्स कर दिया कि 1 से लेके 10 तक में ये डिटेल है, यानी 99 पेज पर आपका ये है और यहाँ पे 50 पेज पर क्या है, XYZ की डिटेल है, तो आसानी से आप 50 नंबर पेज पर जाओगे और उस ऑब्जेक्ट को फाइंड कर लोगे। तो बिल्कुल ऐसे ही क्या होगा, जीसी आपका काम करता है जब भी बड़े लेवल पे कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में। यानी एक सिंपल बोल सकते हो स्कीमा, फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, एक स्कीमा और जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपके डीसी के, उन सारी चीजों की ये क्या करता है, एक इंडेक्स बना के रखता है। उन सारी चीजों की ये क्या करता है, इंडेक्स बना के रखता है। अब इंडेक्स बना देने से ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में आसान हो जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक सर्वर लेवल पे किसी भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को काम करने के लिए। तो ये हो गया। अब सिंपल कहां से ये बनता है, इसको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे ये बनता है। तो मैंने यहाँ पे जब भी डोमेन बनाया, डोमेन बनाते समय मैंने बताया हुआ है पिछली वीडियोस में, जब भी आप डीसी का प्रैक्टिकल देखोगे मेरे ट्यूटोरियल में तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो वहां पे मैंने आपको प्रॉपर वे से बता रखा है कि कैसे वो काम करता है, क्या है, तो प्लीज आप वहां से देख लेना। और मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूं कि आपको दोबारा से वो सारी चीजें एक्सप्लेन करने की। तो यहाँ पे देखो ये ऑन हो जाए प्रॉपर वे से मशीन, एंड देन आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ग्लोबल कैटलॉग कहाँ से इनेबल होता है, स्कीमा कहाँ से इनेबल होता है। स्कीमा का बेसिकली गाइस हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पूरा कंप्लीट डिटेल पढ़ेंगे, स्कीमा एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कंसोल से कैसे इनेबल होता है, बट यहाँ पे बस थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में देना चाहूंगा। अब गाइस मैं यहाँ पे बात करूँ कि कुछ इंडेक्सिंग जो होती है, जो भी इंडेक्सिंग होती है वो सेव होती है ग्लोबल कैटलॉग में। यानी किसी भी डीसी की, किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट की जो भी इंडेक्सिंग होती है, फॉर एग्जांपल जब भी कोई डीसी होता है, इसकी जो टोटल इंडेक्स की इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ पे सेव होती है, जीसी में होती है। तो अभी मैं दिखा दे रहा हूं कैसे इन सारी चीजों पे काम करता है। अगर मान लिया गाइस कि अगर जीसी आपका काम नहीं कर रहा है, ग्लोबल कैटलॉग काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए एडी एक्टिव डायरेक्टरी आपका प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगा। सॉरी, प्रॉपर का स्पेलिंग PROPER, प्रॉपर वे से वर्क नहीं करेगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कोई रूट डीसी बनाओ तो रूट डीसी के साथ जीसी को इनेबल जरूर करो। अगर आप जीसी इनेबल नहीं करते हो तो वो एक्टिव डायरेक्टरी आपकी प्रॉपर वे से काम नहीं करेगी। ये भी एक इसका निगेटिविटी है। ये हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे मैं बात करूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हमें इसकी नीड होती है। और LDAP जो भी होता है, LDAP एक प्रोटोकॉल होती है आपकी। LDAP की अगर मैं बात करूं तो कंप्लीट इसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा एक थियरी सेशन लेकर बताऊंगा प्रैक्टिकली।
बट अभी मैं बता दूं कि एलडैप प्रोटोकॉल जो होती है ऑब्जेक्ट को फाइंड और एक तरह से जब भी एक सर्वर डाउन होता है तो दूसरा उसकी हेल्प के लिए तैयार हो जाता है, तो उन सारी चीजों से रिलेटेड ये थोड़ा सा ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है कि जब ये काम करता है तो ये जो वर्क करता है बिहाफ ऑफ जीसी करता है। अगर जीसी नहीं है तो एलडैप आपका वर्क नहीं करेगा, तो ये भी एक थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन अगर मान लिया मैं यहाँ पे बार बार बात कर रहा हूँ कि अगर मान लिया कि मल्टीपल जीसी एक दूसरे से कनेक्ट है, मल्टीपल डीसी, मान लिया DC1 और DC2, ये DC3 एक दूसरे से क्या है कनेक्ट है, तो इन सारे डीसी का जो रिजोल्यूशन है, मतलब कि रिजोल्यूशन है एक दूसरे से जो क्वेरी रिजोल्व कर रहे हैं, रिजोल्यूशन ऑफ क्वेरी, क्वेरी जो भी है ये आपकी क्या होती है गाइस, रिजोल्व करी जाती है जीसी के थ्रू। बट यहाँ पे डीएनएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनएस क्या करता है कि क्वेरी को फाइंड करने और रिजोल्व करने के काम करता है। मतलब कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर जो भी कोई भी क्वेरी लीड होती है जाती है, तो वो किसके थ्रू जाती है, थ्रू डीएनएस जाती है। क्योंकि डीएनएस हमारी दो प्रोटोकॉल पे काम करता है, टीसीपी और यूडीपी। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक हो जाएगा। डीएनएस में हम लोग पूरा क्वेरी रिजोल्यूशन का काम सीखेंगे या देखेंगे गाइस कैसे होता है। बट अभी इतना मैं बता दूं कि क्वेरी रिजोल्व में डीएनएस भी हमारा जीसी और एलडैप के साथ काम करता है। अब गाइस मैं बात करूं, जीसी एक और काम करता है कि अगर कोई भी डोमेन इन्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल एक डोमेन इन्वायरमेंट है, मल्टीपल डोमेन के साथ ये कनेक्शन है, मान लिया 1 2 3 ये डोमेन है, तो इनमें जो यूजर ऑथेंटिकेशन का काम होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई यूजर है XYZ, और उस ऑब्जेक्ट को, उस यूजर को आप यहाँ से कोई परमिशन दे रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ से उसको जीपीयू अप्लाई कर रहे हो, कोई ग्रुप पॉलिसी ओयू में डालकर उस पर परमिशन लगा रहे हो, और यहाँ पे उस XYZ को आप फाइंड करते हो तो वो नहीं मिलता है। बट अगर आप जीसी इनेबल किए हुए हो, जीसी इनेबल है इन सारी जगहों पे और इन सारे तमाम सर्वर पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको कि XYZ के साथ, XYZ अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो उसको आसानी से यहाँ से फाइंड करके आप उस पे जो भी परमिशन या ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना है वो अप्लाई कर सकते हो। यानी अगर ऑथेंटिकेशन प्रॉपर वे से चाहिए आपको तो जीसी यहाँ पे भी इनेबल करने की नीड आपको आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक पॉइंट और मैं बताना चाहूंगा आपको कि अगर जीसी आप इनेबल करते हो गाइस तो क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक पार्ट बताया था, अगर मैं दिखाऊं प्रैक्टिकली तो सर्वर में भी ऑन हो गया हो, मैं उसको एक बार लॉगिन कर लेता हूं जैसे ये, तो इसको वीएम में जाकर मैं कंट्रोल अल्ट डिलीट बटन सेंड करता हूं। गाइस प्रॉपर वे से समझिएगा कॉन्सेप्ट को, जीसी को मैं प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा क्या है। आई होप कि मैं इसका पासवर्ड क्या रखा हूँ, हाँ जी हो गया। तो अभी ऑन होने दीजिए सर्वर को, तब तक हम लोग जीसी के बारे में यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि जो भी हम लोग लैब देखें तो जीसी हमारा मिलेगा कहाँ पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट या एक्टिव डायरेक्टरी का जो भी डेटा होता है फाइंड कहाँ होता है, चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये ऑन हो गया, हमारा सर्वर ऑन हो गया। अब इस सर्वर पे मैं चेक क्या करने जा रहा हूँ, देखो आप यहाँ पे आपको सर्वर मैनेजर यहाँ ओपन हो रहा है, ओपन होने देते हैं। देखिए ओपन हो गया। अब सिंपल आप यहाँ से भी ADUC सर्च कर सकते हो, या तो फिर आप अभी यहाँ से ये जब डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा तो वो देख लेना आप। बेसिकली मैंने यहाँ पे सर्वर बना रखा है और सर्वर की डिटेल भी मैं एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है, एंड देन ग्लोबल कैटलॉग सर्वर कहाँ पे चेक अनचेक होता है वो सारी चीजें मैं दिखा दे रहा हूँ। तो लोकल सर्वर यहाँ पे ऑन हो जा रहा है, ऑन हो जाने के बाद आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ। गाइस थोड़ा सा मशीन स्लो है बट कोई नहीं, आपको मैं प्रैक्टिकली देखो infodexs.com ये बना हुआ है। अब गाइस टूल में जाओ आप, टूल में जाने के बाद आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में चले जाओ। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर में आपको क्या मिलेगा मैं दिखा रहा हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को यहीं से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, एंड फाइंड जो कुछ भी है यूजर डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल कैसे आप फाइंड कर सकते हो, एक्शन में जाइए, यहाँ पे देखिए फाइंड दिया हुआ है। और फाइंड करने के लिए अगर मान लिया इसके साथ मैंने इस एक्टिव डायरेक्टरी या इस डीसी के साथ मैंने मल्टीपल डोमेन कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे वो कैसे काम करेगा, या तो यूजर को फाइंड करो, या तो इंटायर डायरेक्टरी में फाइंड करो, या तो सिर्फ इसको फाइंड करो। यहाँ पे देख रहे हो दिख रहा है। अगर आप उस किसी चीज को फाइंड करो, किसी नेम को, तो सिंपल यूजर की डायरेक्टरी में। अब मान लिया कि हमारे वहां कोई यूजर है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे एक यूजर बना लो आप, और उसको यहाँ पे फाइंड करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक है की एडमिन, या अभी तो यहाँ पे यार कोई यूजर नहीं बना हुआ है, मैं एक प्रॉपर्टी यूजर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से गया और यहाँ पे एक यूजर बनाया गाइस शेष नाम से, और मैंने यहाँ पे लास्ट नेम दे दिया चौहान, और गाइस यहाँ पे मैं लॉग ऑन नेम दे देता हूँ शेष, और नेक्स्ट करता हूँ।
बेसिकली यहाँ पे इसका ईमेल आईडी भी बन जाता है, sales@infotechsales.com। ये आपका मेल आईडी मिल जाएगा। पासवर्ड इसका मैं दे देता हूं जो भी है, क्विकली बना लेता हूं क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी उसकी नीड नहीं है, हम लोग यहाँ पे कर लिए। अब गाइज यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ एक्शन में जाके किस चीज को, यूजर की डायरेक्टरी में किसको, SHESS को, सेस को। तो क्या ये यहाँ पे मिल जाएगा? बिल्कुल, देखो यहाँ पे तुरंत मिल गया। अगर मान लिया यूजर की डायरेक्टरी में ना करके हम इन्फोटेक सेस की डायरेक्टरी में इस चीज को फाइंड करें, मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, क्लियर कर दिया। अब इसको मैं फाइंड करूं तो क्या ये मिल पा रहा है? यहाँ पे क्या मुझे फाइंड करना था? सेस फाइंड करना था। फाइंड करने मिल रहा? हाँ जी मिल रहा है। ये किसकी हेल्प से मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे जीसी एनेबल है, हमारे इस डीसी पर जीसी एनेबल है। अदरवाइज ये infotechsales.com में कैसे ढूंढता कि ये हमारा सेस नाम का कोई यूजर है? टाइप क्या है? यूजर है। अगर मैं इसको इंटायर मान लिया कि हमारे इस डीसी से, फॉर एग्जाम्पल अब यहीं पे आपको क्लियर कर दूं, MS पेंट ओपन कर लेता हूं ताकि आपको चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकूं। गाइज यहाँ पे जैसे मान लिया कि आपने जो डीसी बनाया था, यहाँ पे एक डीसी था और इससे एक और कनेक्टेड आपने यहाँ पे बनाया था डीसी 2, और गाइज इससे आपने एक और डीसी बनाया था डीसी 3। अब आपने यहाँ पे जीसी एनेबल किया हुआ है और इससे ये कनेक्ट है जीसी के साथ, इधर के जीसी के साथ ये कनेक्ट है। अब आपने क्या किया, यूजर आपने बनाया जो सेस नाम का यहाँ पे है, और आपने यहाँ पे क्या किया, उस यूजर को फाइंड किया जो कि है भी नहीं यहाँ पे, बट आपने यहाँ पे क्या किया, उस यूजर को फाइंड किया। आप जब फाइंड करते हो, अगर जीसी एनेबल है और आपने यहाँ पे इंटायर डायरेक्टरी, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे दिखा दूं, आपने यहाँ पे इंटायर डायरेक्टरी लिया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं इस डीसी, फॉर एग्जाम्पल वो क्या कर लेगा, या तो इस डीसी से या तो इस डीसी से कहीं ना कहीं से वो ग्लोबल कैटलॉग की हेल्प से, ग्लोबल कैटलॉग के इंडेक्स की हेल्प से वो उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करके आपके सामने उसका आंसर दे देगा। तो ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली इस तरीके से फाइंड करता है। तो समझ में आ गया होगा गाइस यहाँ पे अभी क्या है, कैसे है, और ये सारी चीजें हैं गाइस। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पे यूजर बनाकर आपने देख लिया, अब इसको ग्लोबल कैटलॉग को इनेबल कैसे करते हैं, ये तो आपकी रही वो। अब ग्लोबल कैटलॉग इनेबल करने के लिए जब भी आप सर्वर बनाते हो ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली जब डीसी आप बनाओगे ना, तो ऑप्शन आ जाएगा, और प्लीज आप देख लेना वहां ग्लोबल कैटलॉग ऑप्शन होता है। जो भी मैंने डीसी का पार्ट बनाया वहां पे ये ग्लोबल कैटलॉग का ऑप्शन आता है। अगर मान लिया कि आप बाद में देखना चाहते हो कि योर डीसी ग्लोबल वर्क एज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर आर नॉट, अगर वो ग्लोबल कैटलॉग सर्वर पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में जाना होगा। एंड एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में आप चेक कर सकते हो कि वो आपका ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है या कैसा सर्वर है। यहाँ पे गाइज मैं एक चीज फाइंड करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स तो ओपन ही हो रहा है, बट एडीयूसी भी मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। एडीयूसी इट मीन गाइज एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे ओपन हो रहा है, हाँ जी ये हुआ। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपसे, फाइंड चेंज डोमेन डेलीगेट, फाइंड यहाँ पे भी दे रहा है ऑपरेशन मास्टर, और ऐसा फिलहाल नहीं यहाँ पे। हाँ, डोमेन कंट्रोलर्स। अब डोमेन कंट्रोलर यहाँ पे क्या है, देखो आपका दिया हुआ है डेल सर्वर, ये 0 है, और ये क्या है, कंप्यूटर है। टाइप क्या है, डीसी, टाइप क्या है, जीसी है। मतलब कि हमारा यहाँ पे देख रहे हो ना आप, ये ग्लोबल कैटलॉग सर्वर है, जो कि लॉगिन किस पे है, डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम पर। अभी मैं डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम आपको ढूंढ कर दिखा रहा हूँ, यानी ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, हमारा जो पर्टिकुलर डीसी infotechsales.com है, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल कैटलॉग सर्वर के साथ काम कर रहा है। अगर यहाँ पे डीसी सिर्फ होता, टाइप डीसी होता और यहाँ भी डीसी होता, तो समझो कि वो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में इंडेक्स नहीं बना पाता, जो रिपोजिटरी फाइल के बिहाफ पे काम नहीं करता है। तो आप बोल सकते हो कि हमारा ग्लोबल कैटलॉग यहाँ पे इनेबल नहीं है। तो इसको कैसे आप इनेबल करोगे गाइस, पता चला आप कहां से फाइंड करोगे। आई होप कि आप सारी चीजें आसानी से देख रहे होगे एंड समझ रहे होगे। तो ये हो गया गाइस, इसको मैं क्लोज करता हूं और मैं साइट्स में जाता हूं। तो साइट्स मैंने कहां से ओपन किया, थोड़ा सा स्लो है, मैं बता रहा हूँ। साइट मैंने कहां से ओपन किया एक बार फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि देखो प्रैक्टिकल पार्ट हम लोगों को, थियरी तो आसानी से आप कहीं से भी नोटपैड वगैरह इन सारी चीजों से पढ़ सकते हो, बट प्रैक्टिकल पार्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना और पढ़ना। तो सर्वर मैनेजर यहां से मैं दोबारा ओपन कर लेता हूं, और ओ गॉड सॉरी गाइज, यहाँ पे थोड़ी सी मशीन में कुछ प्रॉब्लम में भी आ गई है, तो कोई नहीं, यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। काफी मशीनें एक पे बना रहा हूँ ना, तो इस वजह से ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। तो चलो कोई नहीं, अभी हो गया। और यहाँ पे जीसी इनेबल कर लेता हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स ओपन कर लेता हूँ।
गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, टूल में जाना है। टूल में जाने के बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन कर लेना है। यहाँ से आप ओपन कर लोगे एंड देन आप डैशबोर्ड को बंद कर सकते हो और थोड़ी देर वेट करोगे, आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन हो जाएगा, जहां से आप ग्लोबल कैटलॉग की सर्विस को आप चेक कर सकते हो कि आपका जो भी पिछले थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया कि आपका जीसी एनेबल है कि नहीं पर्टिकुलर डीसी पर, तो उसको चेक करने के लिए तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही आपका एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज ओपन होगा, आप देखोगे वहां पे डिफॉल्ट साइट नेम पे आपका एक ग्लोबल कैटलॉग सर्वर मिल जाएगा और उस पे साइट आपकी लॉगिन मिलेगी। तो यहाँ पे अभी चेक कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा गाइज, ये दूसरा प्रैक्टिकल है, जीसी कहाँ से इनेबल करते हो डिसेबल करते हो वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा कि आप कंसोल के थ्रू जाकर स्कीमा और जो भी आपका इंडेक्स है स्कीमा के साथ एट्रीब्यूट्स है उसको कैसे चेक करोगे। ये मुंबई नाम से एक मैंने क्या बनाया था, साइट बनाया था, बट आप यहाँ से डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम देख सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप देखो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इन्फोटेक्सेस एक सर्वर मशीन इनेबल है जिसपे वो चीज क्या है आपकी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एनटीडीएस की जो सेटिंग है गाइज, यहाँ पे आपको सिंपल यहाँ जाना है और एनटीडीएस की सेटिंग को राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। यहाँ से प्रॉपर्टी में जाकर देखो क्या ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है या नहीं। तो यहाँ पे क्या दिखा आपको, ग्लोबल कैटलॉग इनेबल है। सिंपल एक चेक बॉक्स है जिसके थ्रू आप इसको जीसी पे रखना चाहते हो या नहीं रखना चाहते हो वो दिखा देगा। कनेक्शन टाइप यहाँ पे दिखा देगा और यहाँ पे दिखा देगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, सिक्योरिटी एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड क्या है, कैसे है, सारी चीजें ये बता देगा। तो यहाँ से आप ग्लोबल कैटलॉग और सारी चीजों को चेक कर सकते हो। अब गाइज मैं बात करूं यहाँ से ग्लोबल कैटलॉग अगर डिसेबल करना चाहो तो आप डिसेबल कर सकते हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखो डिफॉल्ट फर्स्ट साइट नेम जो होता है इसका अगर डिटेल चेक करो तो यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रुप मेंबरशिप वगैरह से रिलेटेड भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, जो कि आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे गाइज मैं बताऊं कि ग्लोबल कैटलॉग कैसे इंडेक्स बनाकर रखता है, तो उसके लिए आपको विंडो आर और एमएमसी लिखकर इंटर करना पड़ेगा। एमएमसी लिखकर इंटर कर देने से आपको एक तरीके से ये कंसोल बॉक्स मिलेगा और इसी कंसोल बॉक्स में आप क्या करोगे, पूरा का पूरा उसको देखोगे। कहां से, अब यहाँ पे आप जाते हो फाइल में और आपने यहाँ पे क्या किया, ऐड और रिमूव स्नैपिंग। और जब ऐड और रिमूव स्नैपिंग आप करोगे तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्कीमा मैनेजमेंट वगैरह से रिलेटेड आप चेक कर सकते हो यहाँ पे है या नहीं है। तो क्या यहाँ पे कोई स्कीमा मैनेजमेंट या ऐसे कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है और बल्कि स्कीमा मैनेजमेंट नहीं दे रहा है। तो चलो एक बार मैं क्या करता हूँ, एक छोटी सी कमांड ऑब्जेक्ट पे रन कराता हूँ। CMD पर जाने के बाद SCHMMGMT.MSC इंटर करो तो शायद स्कीमा मैनेजमेंट यहाँ से इनेबल नहीं हो पा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको CMD को पावर सेल पे ही डायरेक्ट ऑन कर लेता हूँ और पावर सेल पे ऑन करने के बाद यहाँ पे स्कीमा मैनेजमेंट बेसिकली इनेबल करना पड़ता है और इनेबल नहीं है इस पर। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे इनेबल करने की। इनेबल कैसे करते हैं वो भी आप देख लो, क्योंकि अगर मान लिया इनेबल होता तो अच्छा होता, आपको सीखने को नहीं मिलता, बट इनेबल नहीं है तो कैसे मैं इनेबल कर रहा हूँ वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली सिंपल सी कमांड है, तो SCHMMGMT स्कीमा मैनेजमेंट डॉट MSC, तो वो चीज अभी यहाँ पे गाइज ये टाइम ले रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, पेशेंस रखते हैं। गाइज यहाँ पे आपको स्कीमा मैनेजमेंट को इनेबल करने के लिए सिंपल आप क्या कर सकते हो, CMD ओपन करो। कमांड थोड़ी सी गलत हो गई थी, तो regsvr32.SCHMMGMT.DLL अब इंटर करो। सॉरी यहाँ पे कुछ अभी प्रॉब्लम हो रही है, तो ये कमांड सेम है बट ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ इसको फाइंड करके कैसे करना। तो कमांड थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। REG हमें याद नहीं आ रहा है अप्रोप्रिएट क्या है वो, REGSVR32 एंड देन स्पेस SCHMMGMT.DLL इंटर। सॉरी गाइस, REGSVR32 इस के साथ SCHMMGMT.DLL इंटर। तो गाइस ये नहीं ले रहा है,
तो हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सर्च करते हैं एंड देन देखते हैं। गाइज एक छोटी सी कमांड है, ये ऑपरेट नहीं हो रही है बट हो जाएगा ये। कोई रीजन बस नहीं हो रहा होगा। इसको मैं CMD को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेता हूँ, मे बी वहां से प्रॉब्लम हो। तो मोर में जाकर रन एज, सॉरी कहाँ पे, यहाँ पे मोर में जाना है एंड देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में जाने के बाद REGSVR32 स्पेस SCHMMGMT.DLL इंटर करता हूँ। तो हाँ जी, ये देखिए सक्सीडेड हो गया। यानी एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज पर जाकर आपको ये काम करना है और लिखना आपको REGSVR32 SCHMMGMT.DLL, यहाँ पे स्पेस है गाइस, है ना। इतना करने के बाद ये आपको सक्सीडेड का मैसेज आएगा एंड देन जब आप फाइल में जाकर ऐड रिमूव स्नैप इन करोगे तो यहाँ पे आपको स्कीमा का एक देखो, तो यहाँ पे ये अभी तक नहीं था, तो ये चीज आपको मिल जाएगी स्कीमा। अब इसको ऐड करो आप, और ऐड करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी स्कीमा जो है ओपन कर लो। और इसको आप क्या कर सकते हो, यहीं से ओपन कर सकते हो। तो क्लासेस मिल जाएंगे यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो सारे के सारे इंडेक्स बने हुए हैं, सारे ऑब्जेक्ट के एक इंडेक्स यहाँ पे मिलेंगे। एट्रीब्यूट्स के अगर आप इंडेक्स देखो, जो भी सिंटेक्स है, कैसे है, क्या है, सारी चीजें वहां पे एट्रीब्यूट्स वगैरह से रिलेटेड वो चीज मिलेगी। अगर आप कोई एट्रीब्यूट क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। कोई क्लास से रिलेटेड बनाना चाहते हो तो यहीं से बना सकते हो। जो भी यहाँ पे देख रहे हो ना, सर्टिफिकेट, क्लास, स्टोर वगैरह वगैरह, कॉन्टेक्ट, हर चीज से रिलेटेड यहाँ पे ये चीज मिल जाएगी। तो कितना आसान है गाइज, ये सारी चीजें हैं और सारी चीजें प्रॉपर वे से काम कर रही हैं ये सारी चीजें। अब गाइज यहाँ पे मैं बात करूं, ये सारा इंडेक्स और वगैरह आपने देख लिया। तो गाइज ग्लोबल कैटलॉग बेसिकली यही है। और इन केस आगे जब हम लोग DC के साथ CDC वगैरह क्रिएट करेंगे, अगला मैं क्या करता हूँ ना गाइज, मैं बताता हूँ आपको। एक सिनेरियो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं बेसिकली अब सर्वर को ऑफ कर देता हूँ एंड देन बता रहा हूँ आपको क्या करता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रोसेस में। शट डाउन इसको कर दूं, तो ये कर दिया एंड देन ये बंद हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको MS Paint पर लेकर आता हूँ और यहाँ पे एक चीज समझाता हूँ कि नेक्स्ट गाइस जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें एक मशीन पर, मैं अपने कंप्यूटर पर एक DC बनाऊंगा जो कि हमारा बेस मशीन पर होगा, और वर्चुअल मशीन यानी VMware पर मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 मशीन, यानी एक बनाऊंगा CDC, एक बनाऊंगा ADC, एक बनाऊंगा GCDC और एक बनाऊंगा RODC। एक ही मशीन पर ये पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट में बनाकर दिखा रहा हूं, बट थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। और उसमें हर एक DC, हर एक डोमेन पर मैं क्या करूंगा, आपको GC इनेबल करके दिखाऊंगा। हर एक डोमेन पे GC मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो, वो चीज इंस्टॉल्ड मिलेगी। तो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप ग्लोबल कैटलॉग सर्वर का मतलब समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को सब लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।